Good morning everyone, this is Faisal Khan and you are watching the online classes conducted by Daffodils Public Secondary School. I hope you all are well at your home and doing your studies regularly. Yesterday we have we have read the text of second chapter of your book भोली. ओके, सो भोली जो चैप्टर है आपका सेकंड चैप्टर है आपकी बुक में, उसका हमने टेक्स्ट रीडिंग कर रहे थे और लास्ट का पैराग्राफ, लास्ट के 2 और 3 पैराग्राफ्स हमने रिमेनिंग रख दिए थे, छोड़ दिए थे. सो नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. सो हम आगे नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं. तो कल जो हुआ था वो प्रीवियस वीडियो में जो था वो हम पहुंच गए थे कि भोली जो है वहाँ पर पूरा का पूरा ड्रामा खड़ा हो जाता है. जो विशंबर नाथ है वो क्या करता है, शादी में ही एकदम से जैसे ही घूंघट उसका उतरता है भोली का, तो वो वहाँ पर ड्रामा कर देता है कि ये तो इतनी भद्दी दिखती है और इतनी बेकार लड़की है, मतलब ख़राब दिखने वाली है, तो इससे मैं शादी नहीं कर सकता. फिर वो डाउरी की मांग करता है और बोलता है मुझे 5,000 रुपये चाहिए तो मैं इससे शादी कर सकता हूँ. तो इस तरह से वो अपनी औकात पे आ जाता है, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं. तो वो एक लालची मैन होता है, ग्रीडी मैन होता है, लालची आदमी होता है, तो इसलिए वो अपनी असल जो सूरत होती है वो दिखा ही देता है. तो एंड में ये होता है कि फिर भोली जो है अपना घूंघट फुर्त उतार के और सबके सामने सबको क्या करती है, एकदम से वहाँ पर चिल्लाने लग जाती है, शाउटेड करने लग जाती है और वहाँ पर पूरा ड्रामा कर देती है कि मैं इस आदमी से कभी भी, इतने लालची इंसान से कभी भी शादी नहीं कर सकती. आई वॉन्ट. यहाँ पर हम कल थे तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था. देन नेक्स्ट में क्या होता है, लोग वहाँ पर बात कर रहे होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं कि कितनी बेशर्म लड़की है ये, मतलब इसको ज़रा भी शर्म नहीं आ रही, इतने लोग यहाँ पर हैं. तो वो बोलते हैं व्हाट अ शेमलेस गर्ल, कितनी बेशर्म लड़की है. वी ऑल थॉट शी वॉज हार्मलेस डम गाऊ, हम सब तो सोचते थे कि बहुत भोली सीधी गाय है और ये तो इतनी बेशर्म निकली. और ऐसे बोले जा रही है सबके सामने. भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड मैन, यानी भोली उस ओल्ड मैन की तरफ वायलेंटली टर्न हुई, एकदम से गुस्से में घूमी, जैसे गुस्से में अपन एकदम मुड़ते हैं ना, तो एकदम से उसकी तरफ घूम के उसको बोली, ओल्ड वुमन सॉरी, उसका जो बूढ़ी औरत थी उसकी तरफ वो क्या हुई, गुस्से में घूम के और उससे कहा, यस आंटी यू आर राइट, हाँ बिल्कुल तुम सही कह रही हो. यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ, यानी तुम सब सोचते थे कि मैं बहुत ही मूर्ख और सीधी बोली गाय हूँ, है ना. दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसीलिए तुम मुझे इस हार्टलेस क्रिएचर के हाथों में दे देना चाहते थे. तो बट नाउ डम काउ, परंतु ये जो सीधी गाय है ना, भोली गाय, द स्टैमरिंग फूल, जो एक हकलाती हुई बेवकूफ़ लड़की थी, इज स्पीकिंग, बोल रही है अभी, तुम देख सकते हो. डू यू वांट टू हियर मोर, क्या तुम्हें और सुनना है. तो उसको एक तरीके से वो शाउटिंग करती है, वहाँ पर चिल्लाती है और पूरा ड्रामा खड़ा कर देती है कि ये जो तुम लोग सोचते हो ना, तुम लोग दबाते चले जाते हो, मतलब मैं भद्दी दिखती हूँ या ऐसे दिखती हूँ, तो इस तरह से तुमने मुझे एक ऐसे इंसान के हाथों में सौंप देना चाहते थे जो बिल्कुल हार्टलेस है और पता नहीं कैसा प्राणी है, ये कोई इंसान है, इंसानियत के नाम पे धब्बा है. तो इस तरीके से उसकी बेइज्जती करती है. विशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, यानी विशंबर नाथ जो ग्रोसर था, जो व्यापारी था, वो वहाँ पर उसकी पार्टी के साथ में या उसकी बारात के साथ में वापस लौट रहा होता है, लौटना स्टार्ट कर देता है, निकल जाता है. द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी, यानी जो कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थे, जो बैंड बाजे वाले थे, वो सोचते हैं कि शायद सेरेमनी कंप्लीट हो चुकी है और ये एंड चल रहा है. एंड स्ट्रक अप द क्लोजिंग सॉन्ग, और वहाँ पर ही वो क्लोजिंग सॉन्ग बजा देते हैं. यानी पूरा का पूरा ड्रामा चल रहा होता है, वो जैसे ही चिल्लाती करती है तो बैंड बाजे वाले सोचते हैं कि ये सब जो है अब ख़त्म हो गया, नाटक जो है, मतलब सेरेमनी जो थी वो ख़त्म हो चुकी है, अब क्लोजिंग सॉन्ग बजा लेना चाहिए. तो वो बाजा बजाते हुए निकल जाते हैं. एंड रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, और रामलाल जो है वो ज़मीन पर बिल्कुल खड़ा का खड़ा रह जाता है. स्टिल रूटेड मतलब होता है जाम हो जाना, एक जगह पर खड़े रह जाना, जैसे शौक में एकदम रह जाता है ना इंसान, तो उसको रूटेड बोला गया. हिज हैड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, यानी एक आत्मसम्मान और शर्म के मारे उसका सर पूरा का पूरा झुका हुआ था नीचे की ओर. एंड द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो फ्लेम्स थी सेक्रेड फायर की, जो पवित्र अग्नि चली हुई थी वहाँ पर मंडप में, उसकी फ्लेम्स जो हैं धीरे धीरे लो पड़ती चली गई. एंड एवरी वन वॉज गॉन, और हर एक वहाँ पर जो कोई भी था वो सब जा चुके थे. रामलाल टर्न टू द भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और कहा, बट व्हाट अबाउट यू,
परंतु क्या, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। वॉट शैल वी डू विद यू, हम तुम्हारा क्या करेंगे अब। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, और सुलेखा ने एक प्यारी सी शांति भरी आवाज़ में कहा, डोंट वरी, डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। इन योर ओल्ड एज, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, यानी जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे, जब आपकी एज ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं आपको और माता जी को सर्व करूँगी, उनकी सेवा करूँगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जिसमें मैंने ये सब कुछ सीखा है, इतना कुछ सीखा है, मैंने बोलना सीखा जहाँ पर, वहीं पर मैं और लोगों को भी सिखाऊँगी, पढ़ाऊँगी। इज़न्ट दैट राइट मैम, मैम क्या ये सही नहीं है, यानी मैम की ओर इशारा करते हुए, मैम की तरफ देखते हुए उसने कहा, जो कि वहीं कॉर्नर में कहीं खड़ी हुई थी। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर, यानी वो टीचर जो थी वो वहीं कॉर्नर में खड़ी हुई थी, वॉचिंग द ड्रामा, सारा का सारा ड्रामा देख रही थी। तो उसकी तरफ देखते हुए बोली ने कहा कि मैं जो है यहीं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी और वहाँ पर ही ये सब काम करूँगी। तो मैम से पूछा फिर कि क्यों नहीं मैम, सही नहीं कह रही मैं। तो फिर मैम ने बोला, यस बोली, ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड, एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन। उसने जवाब दिया, हाँ बोली, बिल्कुल, क्यों नहीं। और उसकी जो स्माइलिंग आइज थी वो बिल्कुल ही बहुत ही गहरी सेटिस्फैक्शन, यानी गहरा जो उसकी संतुष्टि थी वो उसको हो चुकी थी, और उससे वो उसकी आंखें चमक रही थी। ठीक है, यानी बहुत खुश हो रही थी वो अंदर ही अंदर, उसकी जो टीचर थी। दैट देन एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंप्लीटिंग व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, यानी उसी तरह चमक रही थी उसकी आंखें जैसे कि कोई आर्टिस्ट ने कोई बहुत शानदार एक अजूबा बनाया हो, एक शानदार चीज़ बनाई हो, और उसके कंप्लीशन के बाद में वो उसको देखकर खुश होता है ना आर्टिस्ट, उसी तरह से उसकी मैम खुश हो रही थी कि मैंने देखो ये इसको बोलना सिखाया, इसको सब कुछ करना सिखाया, और ये आज बोल पा रही है और ये मास्टरपीस तैयार हो चुका है मेरा। तो इस तरह से उसने इतनी खुशी भरी आंखों से उसको देखा, उसकी आंखें चमक रही थी। तो यही स्टोरी थी। इसमें एक्चुअल में दिखाया क्या गया है कि जो लोग मतलब उनको इस तरह के लोग होते हैं, नहीं, लड़कियों को समाज में आज क्या किया जाता है, एक तरीके से उन्हें दबाया जाता है या फिर उनको उस तरीके से नहीं रखा जाता। मतलब अब तो आज के ज़माने में तो ठीक है, लेकिन पहले के ज़माने में जो था, यानी पहले का जो टाइम था उस वक्त का, तो उस टाइम पे लड़कियों को बहुत छोटा या कमज़ोर समझा जाता था। मतलब एक तरीके से गर्ल्स को मेंस के बराबर वो नहीं दी जाती थी, इज़्ज़त नहीं दी जाती थी, या फिर कुछ जैसे लड़का हुआ है तो वहाँ पर खुशियाँ मनाई जाती थी, और गर्ल अगर किसी की हुई है, बेटी हुई है, तो वहाँ पर टेंशन हो जाती थी, तो बेटी को एक बोझ समझा जाता था, लेकिन एक्चुअल में वो है नहीं। तो ये मैसेज इसमें बहुत शानदार से एक मैसेज दिया हुआ है। इसको हमें हार्डली इस स्टोरी को एक तरीके से सोचना चाहिए कि मतलब क्या कहना चाहता है इसमें राइटर जो है, वो कहना क्या चाहता है, मतलब क्या बात कही है उसने कि एक आदमी, जहाँ पर एक लड़की ऐसी जो बोलना तक नहीं जानती वो एकदम खुल के बोलने लगती है। तो इसमें एजुकेशन पर भी जोर दिया गया है कि एजुकेशन होने के कारण ही वो बोल पाई है। अगर वो स्कूल नहीं जाती तो वो ऐसी की ऐसी रहती है, और उसको जिसको भी वो देते वो लोग तो 5,000 रुपये में बेच दी जाती। एक तरीके से उसकी शादी क्या होती है, वो बेच दी जाती, और बेचने के बाद में जब वो ओल्ड मैन था वो उसे शादी तो कर लेता, लेकिन 5,000 रुपये लेने के बाद में वो उसको उस तरह से वो खुशी नहीं दे पाता है, उसको रख नहीं पाता। तो इस तरह से एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की जा रही थी। ओके, सो उसने फिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचना ये एक बड़ी बात होती है। तो मतलब कई बार होता है कि फैमिली नहीं समझ पाती, या फिर हम जानते हैं तो उस चीज़ को वो समझ गई कि ये जो है इंसान सही नहीं है बिल्कुल भी, और इससे अगर शादी हुई तो मैं हमेशा परेशान ही रहूँगी। जो इंसान एक 5,000 रुपये में अगर वो मान रहा है शादी के लिए, उसको पसंद नहीं है फिर भी, तो फिर वो उस तरह से वो क्या रखेगा उसको। तो ये सब चीज़ें इसमें ये मैसेज दिया गया है बहुत अच्छा सा। तो यही था इस स्टोरी में, जो के अब्बास साहब की जो स्टोरी है, इसमें एक मैसेज भी दिया है उन्होंने, और इस तरह से उसको कंप्लीशन की ओर कंप्लीट करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम वीडियो रिमेनिंग है तो इसके अबाउट द ऑथर देख लेते हैं एंड अबाउट द स्टोरी, और इसके क्वेश्चन एंड आंसर जो हैं इस चैप्टर के भी, और जो फर्स्ट चैप्टर था वो भी मैंने आपको रह गए थे तो वो आपको अभी मिल जाएंगे। तो इसके क्वेश्चन आंसर और फर्स्ट चैप्टर के दोनों के जो बहुत ऑफ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको PDF सेंड करवा दूँगा, तो उसमें आपको राइट करने हैं एंड उनको लर्न भी करना है। ओके,
सो अभी चैप्टर को थोड़ा सा और ले लेते हैं। इसमें ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में थोड़ा सा दिया गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। द फेमस इंडियन राइटर हैं जो नॉवेलिस्ट भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। ओके, अब फिल्म डायरेक्टर हैं जो कि पॉपुलरली नॉन एज के अब्बास, जिनको के अब्बास के नाम से जाना जाता है, यानी फिल्म राइटर भी हैं, ये फिल्में भी इन्होंने लिखी हैं और डायरेक्टर भी है, फिल्म डायरेक्टर भी हैं। ओके, तो इस तरह से इनके बारे में है कुछ थोड़ा सा। और अबाउट द स्टोरी है जो कि आपने स्टोरी पढ़ी ली है। अब आती हैं आपकी मीनिंग्स। तो इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, इनको मैं हिंदी में आपको समझा देता हूँ, लेकिन आपको लर्न इंग्लिश में ही रखना है, मतलब इनको ध्यान में रखना है कि ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ओके, सो जब आप चैप्टर को राइट करोगे, चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर राइट करोगे, तो उससे जस्ट पहले आप ये मीनिंग्स को लिख लें और उसका हिंदी मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। सिम्पलेटन मीन्स होता है सिंपल पर्सन लैकिंग ऑफ कॉमन सेंस, यानी जो भोला इंसान होता है उसको सिम्पलेटन बोल सकते हैं हम। ओके, एक सिंपल सा पर्सन होता है, सीधा साधा भोला भाला आदमी होता है, उसको सिम्पलेटन बोला जाता है। स्टैमर्ड मीन्स हकलाना, ठीक है, आवाज़ को हकला हकला के बोलना। मिमिक्ड मीन्स होता है मिमिक्री करना, यानी किसी की नकल उतारना। ब्राइड ग्रूम होता है, जो दूल्हा होता है उसको ब्राइड ग्रूम बोला जाता है, जिसकी शादी होने वाली होती है। मेटेड मीन्स एंटेंगल्ड या ट्विस्टेड, यानी वहाँ पर एक ट्विस्ट आया या एक कहानी ने नया मोड़ लिया। स्क्वेटेड मीन्स सेट ऑन द ग्राउंड ऑन हील्स, यानी हील्स पर ग्राउंड पर बैठ जाना, वो स्केटेड होता है, जो आलती पालती मार कर बैठने को बोलते हैं। ऑर्चर्ड या ऑर्चर्ड, ये बोलते हैं अपन गार्डन जो होता है फ्रूट ट्रीज़ का, उसको ऑर्चर्ड बोला जाता है, यानी बाग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बागान, तो ये ऑर्चर्ड होता है। एंड स्करिड, रैन मूव्ड हरीली, यानी जो बहुत तेज़ी से जल्दबाजी में भागते हैं तो उसको स्करिड बोलते हैं। नॉडेड मीन्स सर हिलाना, हामी भरना, ठीक है। एंड एस्टोनिश्ड मीन्स वही आश्चर्यचकित हो जाना, बहुत सरप्राइज हो जाना किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा तरीके से। एंड ब्लूसम्ड होता है फ्लावर्ड, जो फूलों का फलना एक तरीके से हम बोल सकते हैं, फलना या फूलना, उसको ब्लूसम्ड बोलते हैं। थ्रॉबिंग मीन्स पल्सेटिंग बीटिंग स्ट्रांगली, यानी बहुत तेज़ी से धड़कना, बहुत ज़ोरों से धड़कना, ये थ्रॉबिंग कहलाता है। गिनिंग होती है सेपरेटिंग रॉ कॉटन फ्रॉम इट्स सीड, यानी उसके बीजों से कॉटन को अलग करने की जो मिल होती है वो गिनिंग मिल कहलाती है। और गिनिंग का मतलब भी यही होता है, रॉ कॉटन को उसमें से बीजों में से निकालना है, उसको धुनना, धुनाई या पिनाई बोलते हैं ना, पिन्ना धुनना, इस तरीके से जो कॉटन से धागा बनाया जाता है फिर, तो उसको गिनिंग बोलते हैं। कंटेम्प्टेबल होता है वर्दी ऑफ कंटेम्प्ट, यानी दया के लायक जो होता है ना, जिस पर दया की जाए, वो होता है कंटेम्प्टेबल, यानी डिस्पिकेबल। तो ये होता है दया पूर्वक या दया के लायक जो चीज़ होती है जिस पर दया की जाए, वो कंटेम्प्टेबल यहाँ पर हुआ है। तो ये कुछ मीनिंग्स हैं, इनको भी आपको लर्न कर लेने हैं, राइट कर लेने हैं और लर्न करने हैं हिंदी में इसके। और फिर उसके बाद में क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। तो क्वेश्चन आंसर आई थिंक कि मुझे आपको डायरेक्ट ही जो है उसमें PDF फॉर्म में आपको डाल दिए जाएं, ताकि आप उसमें से राइट कर लें। तो ऐसे समझने की आई डोंट थिंक कि आपको ऐसे समझाने की ज़रूरत है। क्वेश्चन को मैं एक बार आपको रिपीट करा देता हूँ कि क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। एट व्हाट एज डिड भोली हैव एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, किस एज में भोली को स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ था, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन है हु इंसिस्टेड ऑन रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, यानी किसने इंसिस्ट किया रामलाल को उसकी डॉटर को स्कूल भेजने के लिए। तो आपको पता है किसने इंसिस्ट किया था, तहसीलदार ने, राइट। एंड व्हाट डिड द टीचर गिव टू भोली ऑन फर्स्ट डे ऑफ हर स्कूल, यानी उसके स्कूल के फर्स्ट डे पर भोली को क्या दिया टीचर ने, तो क्या दिया, क्लॉथ्स दिए, स्वीट्स दी, बुक दी या फिर नोटबुक दी, बुक्स दी, ओके। एंड हाउ मच मनी वॉज डिमांडेड बाई बिशंबर, बिशंबर ने कितना मनी डिमांड किया। तो देखो जैसे कि आपने स्टोरी ध्यान से पढ़ी है ना, इसलिए आपको आपने समरी भी देख ली थी, स्टोरी भी पढ़ ली है, तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको ऑलरेडी मेरे बोलने से पहले ही आ रहे होंगे, राइट। जैसे ही मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट कर पा रहा हूँ वैसे ही आप तुरंत उसके आंसर समझ पा रहे हैं, राइट। तो कितने रुपए दिए थे बिशंबर, कितने डिमांड की थी बिशंबर ने दहेज के लिए, 5000 रुपीज़ की, राइट। और उसने कितने रुपीज़, 2000 रुपीज़ का क्या मैटर है, वो उसने डिमांड करने के बाद में जो रामलाल है उसने उसको ऑफ़र किए थे कि 2000 रुपीज़ ले लो, लेकिन वो माना नहीं था, राइट। तो ये सब चीज़ें हमको याद क्यों हैं, क्योंकि हमने चैप्टर को ध्यान से देखा है। सुलेखा वाज द फर्स्ट डॉटर ऑफ नंबरलाल, सुलेखा नंबरलाल की पहली पुत्री थी, क्या ये सही है। तो इसमें ट्रू फॉल्स फिल करना है हमको, बिल्कुल गलत है। ये कौन सी लड़की थी, फोर्थ डॉटर थी। भोली इज़ मदर वॉज एन एजुकेटेड वूमन, भोली की माँ जो थी वो एक एजुकेटेड वूमन थी,
नहीं, बिल्कुल नहीं, उसकी माँ एजुकेटेड वुमन थी नहीं। रामलाल्स वाइफ वॉज इन हरी टू मैरी भोली टू एनीवन। रामलाल की वाइफ जो थी वो हरी में थी या जल्दी में थी किसी से भी उसकी शादी कराने की, बिल्कुल थी। रामलाल की वाइफ क्या चाहती थी, जल्दी से जल्दी भोली की शादी हो जाए और काम निपटे, राइट। भोली डिड नॉट एन्जॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल। भोली ने अपने स्कूल में जो पहला दिन था वो एन्जॉय बिल्कुल नहीं किया। सही है क्या ये? बिल्कुल गलत है, उसने बहुत एन्जॉय किया था स्कूल में। द टीचर टोल्ड भोली टू स्पीक विदाउट फियर। टीचर्स ने भोली को बिना डरे बोलने के लिए कहा था, बिल्कुल सही। तो ये ट्रू फॉल्स थे कुछ। उसके बाद में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, तो इनके जो है आंसर्स आपको बिल्कुल आई थिंक कि आपको हिंदी में तो पूरे क्वेश्चंस के आंसर अभी आ जाएंगे। जैसे हाउ डिड भोली बिकम द बैकवर्ड चाइल्ड। भोली जो है बैकवर्ड चाइल्ड कैसे बन गई थी, यानी एक भोली कैसे बनी, वो क्यों बनी थी वो इतनी सीधी सादी और भोली। तो इसका आपको पता है कि उसके दिमाग में एक चोट आई थी और इस तरीके से वो पीछे रहती चली गई थी, राइट। तो आई थिंक अगर आपको स्टोरी याद है तो आप बहुत अच्छे से इसके आंसर्स को इजीली कर सकते हो, यानी आपको ट्रांसलेशन आता है और स्टोरी लर्न है तो फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये क्वेश्चंस के आंसर हैं, तो आपको जो है अवेलेबल करा दिए जाएंगे। सो तब तक के लिए आपके आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।